ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम या जीसीएमएस नोट्स। मुझे उम्मीद है कनाडा वीज़ा अप्लाई करने वाले या रिसेंटली रिफ्यूज़ होने वाले अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। जीसीएमएस नोट्स या ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल एक खुद का निज़ाम है जो कनाडा इमिग्रेशन को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल वीज़ा ऑफिसर की तरफ से दिए जाने वाले कोई भी कमेंट्स या बाकी एजेंसीज की तरफ से दी जाने वाली कोई भी रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशन सजेशन, सब कुछ आपकी फाइल में जीसीएमएस नोट्स के तहत ही दर्ज की जाती है, जिनकी एक्सेस नॉर्मली एक बेसिक एप्लीकेंट के पास बिल्कुल नहीं होती। वीडियोस की इस सीरीज में हम जीसीएमएस नोट्स में दिए जाने वाले सजेशन, रिकमेंडेशन, कमेंट्स और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव इन। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोगों की तरफ से एजेंट्स, कंसल्टेंट, टाइपिस्ट या इवन एप्लीकेंट की तरफ से भी की जाती है कि अपने गुज़िश्ता या पुराने रिफ्यूज़ल्स, दूसरी कंट्री से होने वाले रिफ्यूज़ल्स को एप्लीकेशन में डिक्लेयर ना करना। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के इस एडवांस दौर में तमाम इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स आपस में शेयर किए जाते हैं। इवन के आपकी बायोमेट्रिक फ़ोटो, बायोमेट्रिक डिटेल्स और वीज़ा ऑफिसर के रिफ्यूज़ल में दिए गए कमेंट्स भी अक्सर कंट्रीज़ आपस में शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मंगवाए गए एक जीसीएमएस नोट्स में एक चीज़ ख़ास तौर पर मोर स्पेसिफिकली देखी जा सकती है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक ही शख्स के बायोमेट्रिक सिस्टम में डिटेल से एनालाइज किया और असेस किया कि क्या वाकई उन्होंने इन कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई किए थे और उनका रिजल्ट अप्रूवल या रिजेक्शन में आया, या अगर रिजेक्शन में आया तो वीज़ा ऑफिसर के उस पर दिए गए कमेंट्स क्या थे। उन कमेंट्स तक हमारी रसाई तो नहीं है, लेकिन जीसीएमएस नोट्स की निस्बत हम सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई, वाकई कनाडा इमिग्रेशन ने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आपकी एप्लीकेशन के मुतालिक रिकॉर्ड मांगा इस तारीख को, और इस तारीख को रिकॉर्ड उनको दिया भी गया। इसका मतलब ये है कि वीज़ा ऑफिसर बिल्कुल सर्टेन है कि आपने उनसे या तो कुछ छुपाया है, या तो अपनी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में डिक्लेयर नहीं किया, या अगर आपके पास पुराना रिफ्यूज़ल था तो जानबूझकर आपने उसको छुपाकर एप्लीकेशन में गलत बयानी की है। इसीलिए मेक श्योर हमेशा जब भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, नॉट ओनली कनाडा, आपकी दूसरी रिफ्यूज़ल, बाकी कंट्रीज़ की रिफ्यूज़ल उसमें ज़रूर डिक्लेयर करें, जो कि आपके केस को मुश्किल नहीं तो कम से कम वर्थी या ट्रस्टवर्थी बना सकती है। वीज़ा ऑफिसर आप पे यकीन कर सकता है कि हाँ, आपने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये कि आपके पुराने रिफ्यूज़ल थे भी, तो आपने एप्लीकेशन में बताकर एक जेन्युइन टूरिस्ट और एक जेन्युइन एप्लीकेंट होने का तासुर दिया है। वीडियोस की इस सीरीज में हम मज़ीद जीसीएमएस नोट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।